और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि मैं इसके लिए पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्हीं के प्रबल दृढ़ निश्चय से और प्रबल इरादे का नतीजा है कि ऐसे अपराधियों और ऐसे माफियाओं के खिलाफ न्यायालय अपने न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। ये 1984 से कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ते थे। विधायकी का चुनाव लड़ते लड़ते इन लोगों ने मोहम्मदाबाद एक शहीदों की धरती रही है। अष्ट शहीद यहाँ पे शेरपुर गांव के निवासी थे जिन्होंने भारत भूमि के झंडे के लिए, यूनियन जैक के झंडे के खिलाफ अपनी आहुति दी। उन्होंने, इन दोनों भाइयों ने इसको अपनी जागीर समझ ली थी। जागीर किस चीज़ के लिए समझ ली थी? अपहरण के लिए, हत्या के लिए, ज़मीन लूटने के लिए। तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और मुन्ना बजरंगी हों, चाहे अतारुर रहमान बाबू हों, फिरदौस हों, जीवा महेश्वरी हों, ऐसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके इनकी हत्या हुई। हत्या में मेरा मानना है कि जो शिखा इनकी काटी गई हमारे पिताजी की, वो शिखा एक समाज के और एक संस्कार का वो था, चिन्ह था, प्रतीक था। तो वो शिखा काट के उन्होंने अपनी कट्टरता और बर्बरता को प्रदर्शित किया। बच्चे के लिए उसका पिता सब कुछ होता है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि जीवन के रास्ते में ही पिता छोड़ के चला जाए, उसके बाद क्या बीत रही होगी उस बच्चे पे। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय कृष्णानंद राय की और मैं बात कर रहा हूँ पीयूष राय की। आज एक बहुत अहम दिन जब कृष्णानंद राय के हत्यारों को अदालत ने सज़ा दी। हमारे साथ पीयूष राय मौजूद हैं गाज़ीपुर से। पीयूष जी, एक बात बताएं कि आपके लिए कितना अहम दिन है आज का? मेरे लिए काफ़ी अहम दिन है क्योंकि आज जब न्यायपालिका का फैसला आया अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को लेके, तो आज एक सिद्ध ये चीज़ गाज़ीपुर में साबित हो गई कि जो व्यक्ति अपने आप को गाज़ीपुर का गांधी कह के नारा अपने लोगों द्वारा लगाया था, न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी कि वो एक निमित्त गुंडे मात्र का है। और मेरा ये मानना है कि समाज के अंदर इसका स्पष्ट विश्लेषण होना चाहिए कि गुंडई के दम पे राजनेता ही नहीं चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की है कि मैं इसके लिए पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्हीं के प्रबल दृढ़ निश्चय से और प्रबल इरादे का नतीजा है कि ऐसे अपराधियों और ऐसे माफियाओं के खिलाफ न्यायालय अपने न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है। गाजीपुर में जो गढ़ था अंसारी ब्रदर्स का, उस गढ़ को आपके पिता ने तोड़ा था और वहाँ जाके उन्होंने जनता के बीच अपनी पैठ बनाई और चुनाव भी जीता। उसके बाद की जो परिस्थिति हुई उसके आप गवाह रहे। क्या वक्त था? थोड़ा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा आपको। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। ये 1984 से कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ते थे। विधायकी का चुनाव लड़ते लड़ते इन लोगों ने, मोहम्मदाबाद एक शहीदों की धरती रही है। अष्ट शहीद यहाँ पे शेरपुर गांव के निवासी थे जिन्होंने भारत भूमि के झंडे के लिए, यूनियन जैक के झंडे के खिलाफ अपनी आहुति दी। उन्होंने, इन दोनों भाइयों ने इसको अपनी जागीर समझ ली थी। जागीर किस चीज़ के लिए समझ ली थी? अपहरण के लिए, हत्या के लिए, ज़मीन लूटने के लिए। तो इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। उस समय के भी जो लोग होते थे, या जब मेरे पिताजी 95 में पहली बार आए तो उस समय आवाज़ उठाने के लिए इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। अपने बाहुबल या अपने समदर्शक के नाते इनके खिलाफ लोगों के संरक्षण में आए। जो लोग पीड़ित थे उनके साथ खड़े हुए। तो इनको ये लगा कि इनके जागीर पे कोई हमला करने आ गया। इनको ये लगा कि अब ऐसे एक समय आएगा कि जब ये जागीर इनके हाथ से छूट सकती है। तब तक 2002 का इलेक्शन आ गया विधानसभा का, और जनता ने करीब 8000 से अधिक मतों से इनको हराया। और हराने का ये नतीजा ये हुआ कि इनको अब ये लग गया कि जो भी इनका काला साम्राज्य था, अब वो सारा पोल खुल जाएगा और लोगों के बीच में आ जाएगा अगर इस व्यक्ति को रास्ते से नहीं हटाया गया। तो वो एक राजनीतिक हत्या का मामला उस समय इन लोगों ने संरक्षण लिया, उस समय के सरकार का, उस समय के लोगों का। और मुन्ना बजरंगी हों, चाहे अतारुर रहमान बाबू हों, फिरदौस हों, जीवा महेश्वरी हों, ऐसे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके इनकी हत्या हुई। हत्या में मेरा मानना है कि जो शिखा इनकी काटी गई हमारे पिताजी की, वो शिखा एक समाज के और एक संस्कार का
वो था, चिन्ह था, प्रतीक था। तो वो शिखा काट के उन्होंने अपने कट्टरता और बर्बरता को प्रदर्शित किया। आज मेरे यहाँ मोहम्मदाबाद के सभी युवा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई युवा हो, उसी के प्रतिशोध में शिखा हर अपने सर पे रखता है। और मैं एक बात ये स्पष्ट करूँगा कि आज इस फैसला आने के बाद उस शिखा का मान और मर्यादा न्यायालय ने और पूजनीय महाराज जी ने बढ़ाने का काम किया है। आपको उस दिन का कुछ याद है जिस दिन ये घटना हुई थी? आप तो बहुत छोटे रहे होंगे तभी, फिर भी मत बहुत छोटे तो नहीं लेकिन किशोरावस्था में थे। 17 साल उम्र थी उस समय। मेरी पढ़ाई लिखाई उस समय बाहर हुआ करती थी। इंजीनियरिंग की एंट्रेंस में मेरा एग्ज़ाम था। और जिस दिन ये घटना हुई थी, जैसे उस समय निकाय चुनावों की तैयारी चल रही थी, क्योंकि आने वाले 2006 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिला पंचायत। तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक होने के नाते ये दायित्व होता है संगठन का कि आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तो उस समय जो पिताजी के साथ गुजरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्यामा शंकर राय जी, उनके कुछ लोगों से कार्यकर्ता मीटिंग होनी थी और जिला पंचायत के लिए भी लोगों को तैयार अपने क्यों करना था, क्योंकि इन लोगों का इतना डर था कि लोग खुल के सामने नहीं आते थे। तो पिताजी को ही निकल के घर से और लोगों को अपने ढाढ़स बधाना या मनोबल बढ़ाने का कार्य करना होता था। सियाड़ी में क्रिकेट मैच रखा गया था। पिताजी के साथ हमारे जो मुकदमावादी थे, हमारे बड़े पिता स्वर्गीय राम नारायण राय जी, वो भी थे। मेरे चाचा जी थे ब्रिजेश राय जी, ये लोग मौके पे मतलब उन लोग के साथ भी थे। सियाड़ी मैच में उद्घाटन करने के बाद पिताजी को यही कार्यकर्ता मीटिंग के लिए कन्वान जाना था, एक बगल का गांव था। तो बसनिया चट्टी पे ये हत्याकांड को किया गया। मेन बात इस मुकदमे से या इस पूरे घटना से ये था कि ये पूरे एक घटनाक्रम को क्षेत्र में करा के ये मैसेज देना था कि उनके बाहुबल या उनके धन बल या उनके साम्राज्य पे कोई भी चोट पहुंचाएगा तो उसको ये लोग ऐसे ही रास्ते से हटाते रहेंगे।